जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज किए गए हैं, कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस। से इकोनॉमी के लिहाज से आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि दुनिया का एशिया का शायद सबसे बड़ा सबसे ऊंचा झंडा लगाना। हम अपनी ज़मीन पे लगा रहे हैं। इंडिया अपना झंडा लगाने के लिए चंद्रयान 3 चांद पे चला गया झंडा लगाने। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ हम भी कदम बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों। तो चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद के ऑर्बिट यानी चांद के कक्ष में इंटर किया तो बहुत सारी फ़ोटो भेजी और ये फ़ोटो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। ये फ़ोटो देख के चांद की पूरी दुनिया हैरान हो गई और ये इंडिया और इसरो के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अब चंद्रयान 3 के कारनामे से पाकिस्तान में बहुत हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की मीडिया और लोग बड़े परेशान हैं कि इंडिया की इस तरक्की पर कि अब पाकिस्तान का भी मन कर रहा है चांद पर जाने का। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान जाए कैसे। तो या तो अपना झंडा इतना ऊंचा बना ले जो वो झंडा बना रहा है कि वो सीधा चांद तक पहुंच जाए, या जो गधे बेचते हैं उसमें 2-4 पंख जोड़ दें ताकि वो उड़कर चांद तक पहुंच जाए, क्योंकि सैटेलाइट बनाना तो उनके बस की है नहीं। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज किए गए हैं, कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस। ट्रेड चलने लगी ईरान के साथ। ईरान ने ऐलान किया है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे 5 सालों के लिए $5 बिलियन के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। लेते हैं IMF से कर्जा लेने के बाद 40 करोड़ रुपए का झंडा लिबर्टी में लगाएंगे। हमारे पास ये प्लान है। हमारे पॉलिटिशियन के पास ये प्लान है कि कर्जा लेके उनके ऊपर करप्शन कैसे करनी है, मुल्क का बड़ा गर्क कैसे करना है, मुल्क में गरीबी नहीं, मुल्क से गरीब कैसे खत्म करने हैं। हमारा मकसद है कि दुनिया का एशिया का शायद सबसे बड़ा सबसे ऊंचा झंडा लगाना। हम अपनी ज़मीन पे लगा रहे हैं। इंडिया अपना झंडा लगाने के लिए चंद्रयान 3 चांद पे चला गया झंडा लगाने। अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुंचने में और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वजीर आजम को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वजीर आजम को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती जाने। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं है, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है कि कदम बढ़ाओ हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। ये हम में और उनमें फ़र्क है। एक और फ़र्क है उनकी एजुकेशन देख लें, उनके साइंटिस्ट देख लें, उनकी मेडिकल फील्ड देख लें। मेरे चाचू खुद अपने जिगर का इलाज करवाने इंडिया में गए थे। पैसों की भी कमी पड़ी है, फिर भी उन्होंने कहा यार पैसों की टेंशन नहीं है, आप हमारे हमसाय मुल्क से आए हो, हम आपकी मदद करेंगे। वो इंसानी से प्यार करते हैं, अपनी आवाम से करते हैं, वो दुनिया की तरक्की करने के लिए आए हैं। हमारे पास जितने भी पॉलिटिशियन हैं यहाँ पे वो कारोबार करने बैठे हुए हैं और कारोबार ही कर रहे हैं। सियासत करना, मुल्क का पैसा खाना हमारे सियासतदानों के लिए कारोबार है। ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वजीर आजम हमारा जो इस वक्त जेल में बिहारी में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी। हमारे हमसायों ने चांद पर कदम रख दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे एक और वजीर आजम ने जेल में कदम रख दिया। वहाँ कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चाबहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन, और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है, यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी, नरेंद्र मोदी जी,
हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज भी दिया जाए। सर क्या वजह है? हिंदुस्तान अगर इस अरसे में चाहता और थोड़ी सी सर्जिकल स्ट्राइक्स करता या बॉर्डर पे गर्मा गर्मी दिखाता तो ईरान आपसे $1 का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करता, क्योंकि आज दुनिया को उनका और हमारा तवाजुन मालूम है कि हम हिंदुस्तान से कितने घंटे लड़ सकते हैं और हिंदुस्तान बिना इमदाद बिना एड कितने साल हमसे, जिसे कन्वेंशनल रवायती वार होती है, वो हमसे कितना अर्सा लड़ सकता है इंडिया। तो मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। आप देखते हैं जो आपके बारे में ऑल फोल कहते हैं या आपके खिलाफ भाषण देते हैं, या सॉरी मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, बीबीसी कहती है गुजरात में ये हुआ, पीछे नरेंद्र मोदी थे, आज वो गुजरात आपके साथ खड़ा है। उस गुजरात में हिंदुस्तान का बड़े तरीन डैम्स में से एक डैम है। इंडिया लाइक जब इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है तो लिटरली मुझे जेलसी इस तरह से फील हुई थी। मैंने कहा यार हम इतने पीछे रह गए हैं, सच में मुझे जेलसी फील हुई थी। मैंने इसके ऊपर एक रिएक्शन भी किया था, रिएक्शन देने के बाद मुझे जेलसी फील हुई थी कि यार हम कहाँ रह गए हैं, हम किन कामों में लगे हुए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लीडर्स को पकड़ रहे हैं, इमरान खान को भी पकड़ रहा है, कोई किसको गालियाँ दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। और इंडिया देखें, इंडिया इज़ गोइंग टू लाइक सुपर पावर बनने जा रहा है। अपनी गाड़ियाँ वो खुद बना रहा है, अपने मिसाइल वो खुद बना रहा है, अपना जदीद असला वो खुद बना रहा है, अपने उनकी डिफेंस देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग जा रही है। हम कहाँ हैं? मेरे पास तो अल्फाज नहीं खत्म होंगे इंडिया की तारीफ करते करते। हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलते, सच कह रहा हूँ। जो अगर कोई पाकिस्तानी मुझे देख भी रहा है तो इस चीज़ को बर्दाश्त करे।